हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट रोड मैप वीडियो। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डेटा साइंस, उसकी डिमांड कितनी है एंड उसकी करंट सैलरी आपको कितनी मिलेगी डेटा साइंटिस्ट की। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो भाई यहाँ कहीं जो है आपको आई बटन का लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जो है पिछली वीडियो ज़रूर देखना, या फिर मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जो वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, कि मतलब आपको क्या-क्या सीखना पड़ेगा। आप एक बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपको क्या-क्या स्किल्स आनी चाहिए, या फिर आपको क्या-क्या जो है कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ ना मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहना, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो बिना देर किए जो है वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको जो है सबसे पहली चीज़ है वो है आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेटा साइंटिस्ट के लिए, जैसे कि हो गया पाइथन हो गया, आर हो गया, जूलिया हो गया, जावा हो गया। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अभी इस टाइम पे जो है ना 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी बूम पे है और काफ़ी डेटा साइंटिस्ट में मोस्टली यही यूज़ होते हैं। एक हो गया पाइथन, दूसरा है आर। क्योंकि भाई इनकी जो है ना इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से काफ़ी यूज़ होते हैं। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप जो है पाइथन के साथ जाओ, क्योंकि पाइथन जो है ना समझने में बहुत ईज़ी है और काफ़ी जो है इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ है, जो कि आपको मशीन लर्निंग में हेल्प मिलेगी, आपको मशीन लर्निंग करने में, ठीक है? तो आप पाइथन के साथ जाओ। तो अगर आपको पाइथन सीखना है तो आपको यूडेमी पे काफ़ी सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे फ्री में। मैं आपको फ्री में कोर्सेज़ जो है देता रहता हूँ। आप जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आप सीख सकते हो। उसके अलावा जो इसकी आप जब पाइथन सीख लोगे, बिगिनर मतलब कोर्स सीख लोगे, उसके बाद आप एडवांस सीख सकते हो पाइथन। उसके इसके में है आपको क्या है, काफ़ी सारी जो इनबिल्ट लाइब्रेरी, जैसे कि इसकी हो गई आपकी नमपाई हो गई, पांडास हो गई, साईपाई हो गई। तो ये सारी लाइब्रेरीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइथन की। तो गाइज़, जब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली पाइथन, उसके बाद जो है आपको डेटाबेस सीखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है डेटाबेस। काफ़ी लोग जो है आपको डेटाबेस के बारे में नहीं बताएंगे कि आपको डेटाबेस भी सीखना चाहिए, तो आपको जो एक डेटाबेस सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप माईएसक्यूएल डेटाबेस सीखें। एसक्यूएल क्वेरी आपको आनी चाहिए, क्योंकि किसी ने अगर बोल दिया यूज़र ने कि भाई किसी एक डेटाबेस से जो है कोई कमांड रिट्रीव करनी है, कोई डेटा रिट्रीव करना है, तो आप बोलोगे भाई ये क्या चीज़ होती है? तो आपको जो है डेटाबेस आना ज़रूरी है, आपको बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको टेबल मर्ज करना पड़ सकता है, आपको डेटाबेस से डेटा निकालना पड़ सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि डेटा साइंटिस्ट में क्या है, डेटा है। तो डेटा कहाँ होगा? अब भाई किसी कोडिंग उसमें तो होगा नहीं, डेटा क्या डेटाबेस में होगा। तो आपको डेटाबेस से डेटा निकालना तो आना चाहिए ना। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एसक्यूएल के आप बेसिक क्वेरीज लर्न करें। माईएसक्यूएल डेटाबेस बहुत ही अच्छा है, या फिर आप जो है मोंगोडीबी भी सीख सकते हैं, जो नोएसक्यूएल डेटाबेस है, तो वो भी आप सीख सकते हो। भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिगिनर हो तो आप जो है माईएसक्यूएल डेटाबेस सीखो, ठीक है? तो गाइज़, अभी आपने 2 चीज़ कर ली, एक तो हो गया आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा आपका हो गया डेटाबेस। तो जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी स्टैटिस्टिक्स। तो अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई डेटा साइंटिस्ट में स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आ गया? तो भाई देखो, डेटा साइंस में जो है ना मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली क्या सीन है, डेटा के साथ ही खेलना है हमें। तो इसका डेटा साइंटिस्ट में जो है मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अब आपको क्या सीखना पड़ेगा? तीसरी चीज़ जो आपकी स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें आपका क्या है, नॉर्मल चीज़ें होती है, आपकी मीन हो गई, मीडियन हो गई, आपकी मोड, डिस्ट्रीब्यूशन, आईक्यूआर। तो ये सारी चीज़ जो है ना आपको स्टैटिस्टिक्स की बेसिक सीखनी है। देखो, आपको जो है फॉर्मूले नहीं रटने, या फिर आपको प्रॉब्लम्स भाई डीप में नहीं जाना। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ यूज़ होनी है। जैसे कि आपको जो है कोई आपके पास डेटा है, तो डेटा में कोई चीज़ मिसिंग है, तो आपको आपको वहाँ पे कौन-सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, कौन-सी जगह पे मुझे कौन-सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना है तो आप खान अकेडमी में जो है यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से सीख सकते हो ये चीज़ें। काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के बाद आ गया आपका जो चौथी चीज़ है आपकी, वो हो गई आपकी मैथमेटिक्स, जिसमें आपको क्या सीखना है, लीनियर अलजेब्रा हो गया, उसके बाद आपका हो गया कैलकुलस हो गया, तीसरी चीज़ आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या सीखना है, मैट्रिक्स हो गया आपका, एपी, जीपी, उसके बाद कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, उसके बाद हो गया आपका डेरिवेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाती है कैलकुलस में। और तीसरी जो आपकी प्रोबेबिलिटी सीखनी है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है खान अकेडमी जो है यूट्यूब चैनल, आप वहाँ से ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है? तो मैथमेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई बोलता है कि मुझको बहुत डर लगता है मैथमेटिक्स से, तो गाइज़ आपको जो है ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इसके बिना जो है आप डेटा साइंटिस्ट तो छोड़ो, आप
उस फील्ड में कोई और पोस्ट पे भी सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो गाइज़ अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो नेक्स्ट चीज़ है आपकी मशीन लर्निंग। तो गाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मशीन लर्निंग। तो आपको काफ़ी सारी जो है इसमें एल्गोरिदम यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ मशीन लर्निंग की तो भाई अपने आप में ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको अगर पता नहीं चलेगा तो मैं आधा पौने घंटा इसी में लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मशीन लर्निंग में आपको 10 से 15 एल्गोरिदम जो है याद करनी है, जो कि हर जगह यूज़ होनी है। ये आपको पता करना है कि हाँ, इस टाइम पे कौन-सी आपकी मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम यूज़ होनी है, इस टाइम पे कौन-सी यूज़ होनी है। तो मैं आपको जो है कुछ नाम मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम की लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ कि एक जो है आपको लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम हो गई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, आपका डिसीजन ट्री हो गया, आपका रैंडम फॉरेस्ट हो गया, आपका नैव बायस हो गया। ये सारी चीज़ जो है आपको के मीन्स एल्गोरिदम है। तो ये आपकी जो 5 से 6 एल्गोरिदम है आपको ये कर लेना है, आपका जो है ना ये काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको मशीन लर्निंग में रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और क्लस्टरिंग, ये 3 अच्छी तरह से आपको चीज़ें पढ़ लेनी है, तो आपका जो है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप मशीन लर्निंग पढ़ लोगे तो उसके बाद आप क्या है डीप लर्निंग के अंदर भी जा सकते हो, मैं आगे बताऊँगा आपको। तो हमने अभी यहाँ तक क्या-क्या कर लिया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर ली, सेकंड हमने कर लिया डेटाबेस कर लिया, उसके बाद हमने कर लिया स्टैटिस्टिक्स कर लिया, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ हमने कर ली मैथमेटिक्स और पाँचवीं चीज़ हमने कर ली मशीन लर्निंग, ठीक है। तो गाइज़ अब हमारी जो छठी चीज़ है वो है डेटा विजुअलाइज़ेशन, कि मतलब डेटा को विजुअलाइज़ करना। जैसे कि सपोज़ करो कि आपको जो है आपने डेटा को एनालाइज़ कर लिया, तो डेटा जो एनालाइज़ करके जो आप उसको बहुत ही ईज़ी तरीके से देखने के लिए, क्योंकि क्या है कि हमें ग्राफ वगैरह जो है ना डेटा का एक अच्छा प्रीव्यू देते हैं समझने के लिए। तो डेटा विजुअलाइज़ेशन समझने के लिए आपको जो है पावर बीआई समझना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए। पावर बीआई हो गया, टेबल्यू हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी है, यूट्यूब में फ्री कोर्सेज़ मिलते रहते हैं। तो मैं जो है इसका भी जो है टेलीग्राम पे अपने डालता रहता हूँ, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लेना, इसके काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे। तो गाइस जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, आपको खुद पे खुद समझ आएगा कि हाँ, मेरे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है और मुझे और कितना डीप में जाना है। क्योंकि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, ये सारी की सारी बेसिक्स है, मतलब इतनी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो जब आप ये कर लोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मुझे ये करना है, अब ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो अगर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डीप लर्निंग कर सकते हो। जिस अब जो है डीप लर्निंग में आपका हो गया टेंसर फ्लो हो गया, पाईटॉर्च हो गया, केरास हो गया, ये लाइब्रेरीज पढ़ सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीप लर्निंग में। उसके बाद आप जो है एक्सेल तो आपको वैसे ही समझ आ जानी चाहिए, एक्सेल के बारे में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद गाइज़ आप जो है गिटहब के बारे में पढ़ सकते हो, वहाँ पे जो, क्योंकि कोडिंग वगैरह के लिए जब प्रोफाइल अपनी शो करोगे तो आप उसके थ्रू करोगे तो गिटहब के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं, बट आपको आनी ज़रूरी है। जब आप ऊपर वाली सारी चीज़ें कर लोगे ना बेसिक, तो आपको खुद ही समझ आएगा कि हाँ, मुझे ये भी पढ़ना है। उसके बाद आप जो है पाइथन फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ सकते हो, जैसा कि जेंगो और फ्लास्क, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, इसके बारे में पढ़ सकते हो, जो कि आपकी वेबसाइट में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप पढ़ सकते हो। तो गाइज़ ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, ये आप कर सकते हो। देखो, रोड मैप वीडियो है ये, तो रास्ता दिखाना मेरा काम है और भाई उस पे चलना ना आपका काम है। अब वो कैसे चल रहे हो, आपको कुछ अगर दिक्कत होती है तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन आपको क्या है कि ये एक साथ आपको नहीं पढ़ना कि हाँ, आज पाइथन भी पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ लिया। देखो, आपको एक शॉर्ट गोल बनाना है कि हाँ, पहले मैं अपना पाइथन कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स में घुस जाऊँ, उसके बाद मैथमेटिक्स करूँ। तो ये ना आपको धीरे-धीरे एक-एक स्टेप बनाना है। मैं इसको बता सकता हूँ कि आपको 5 से 6 महीने लग सकती है ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने में, बट आपको एक साथ ये नहीं पढ़ना है कि दिमाग में सब कुछ ये भी घुस रहा है, ये भी घुस रहा है। तो ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई है, आप उसके बारे में रिसर्च करो, सब कुछ करो, गूगल पे देखो कि हाँ, कौन-कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। तो जितना आप सर्च करोगे ना, आपको उतना ही अंदर जाओगे, उतना पता लगता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो आई होप गाइज़ ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। भाई बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, काफ़ी दिन से रिसर्च किया मैंने इस टॉपिक पे, ठीक है। इतना रिसर्च किया है कि मुझे भाई वो अपने डेटा साइंटिस्ट के कोर्स भेज रहे हैं, एल्गोरिदम के थ्रू जो है मुझे डेटा साइंटिस्ट कोर्स भेज रहे हैं, तो इतनी मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और भाई चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर अभी और रोड मैप की वीडियो देखनी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। कुछ दिक्कत है डेटा साइंटिस्ट के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट करना। भाई आपका भाई हाजिर है आपके डाउट क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।